अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे इमरान खान के इंटरव्यू की और इमरान खान ने आर्मी चीफ़ की जो मुद्दत मुलाज़मत हैं तो सी के हवाले से किस कंटेक्स्ट में क्या बात की है, और इस हवाले से एक बड़ी ख़बर भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ब्रेकिंग न्यूज़ है, 3 बड़ों की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या चीज़ डिस्कस हुई और उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2018 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसके अंदर 13-14 जमातें हैं, सियासी तौर पर उनका जनाजा किस तरह से निकल चुका है, अवाम में उनकी मकबूलियत कहाँ खड़ी है। महंगाई का वो दावा करते थे कि हम कम करेंगे और बड़ी मईशत को कंट्रोल करने के दावे करते थे। तो 2018 में जब इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस रिग थे बकौल उनके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान सिलेक्टेड हैं, एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए, इंतखाबात में बड़ी धांधली की गई, हम इन इंतखाबात को नहीं मांगते, असम्बलियाँ जाली हैं। मौलाना फजलुर रहमान पहली दफ़ा असम्बलियों से बाहर हुए तो उनको असम्बलियाँ जाली नज़र आनी शुरू हो गई। इसी तरह से बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को सिलेक्टेड कहा और फिर 3-3.5 साल वो उसकी गर्दान करते चले आए। और फिर जो वो बातें करते थे एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसके हवाले से उन्होंने जनाब वोट को इज़्ज़त दो, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ का नारा था कि वो ये नारा लेके चले, और मरीम नवाज़ जो थी वो आई। तो आपको पता ही है कि 2018 में नवाज शरीफ का एक केस जो था वो नैब की कोर्ट में भी चला गया था और वहाँ से भी उनको सज़ा हुई। इससे पहले वो ताहयात जो थे पनामा केस में नायल हो गए थे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो नवाज शरीफ जो थे अब वो जेल में ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकते थे, तो उनको मुल्क से बाहर ले जाना ज़रूरी था। इसलिए 2019 के अंदर शुरू में जो है ये नवाज शरीफ को कैसे मुल्क से बाहर लेके जाना है, मरीम को कैसे निकालना है जेल से, और ये सब कुछ हुआ। किस तरह से झूठी बीमारी की जो रिपोर्ट्स थी और उन्होंने वो 2000 प्लेटलेट्स हो गए, वो सब आपके सामने हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए था। वोट का इज़्ज़त का नारा जो था वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने का था। अब 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ पीडीएम जो थी वो कोई कसर नहीं छोड़ी। बीच में कोरोना भी आया, आपने देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना आया, तो कोरोना की वबा में पाकिस्तान भी नहीं बच सका था। 30,000 से ज़ायद लोग अपनी जानों से गए, मईशत के ऊपर काफ़ी असरात पड़े, लेकिन पाकिस्तान ने इंतहाई कामयाबी से इसका मुकाबला किया। और वो माशी दबाव जो था उस तरह से नहीं आया जो दीगर ममालिक में मईशत के ऊपर आया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतहाई समझदारी के साथ इस सूरत हाल से मुल्क को निकाला था, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद जो महंगाई का और इन्फ्लेशन का रेट जो था वो 18% आ रहा था। यकीनन उस वक़्त हमें पता है कि मैं ये ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उनके जो वज़रा थे वो परेशान थे कि हम हलकों में किस तरह जाएंगे, आइंदा इलेक्शन कैसे लड़ना है। 3.5 साल हुकूमत को हो चुके थे और फिर मज़ीद वो कहते हैं कि 1 साल तो वो सारी इलेक्शन कैंपेन का होता है या 2 साल इस तरह के। तो वो बड़े परेशान थे। इमरान खान खुद कहते थे उनको रातों को नींद नहीं आती थी। तो ये सारा कुछ था और इमरान खान को ये भी पता था कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए साजिशें भी हो रही हैं। ये सब कुछ था। इमरान खान रूस से सस्ता तेल लेना चाह रहे थे और फिर पाकिस्तान की आवाम को सस्ती गंदम रूस से लेके देना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिका को ये बात बुरी लगी और उन्होंने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर रेजीम चेंज फार्मूला जो है उसको अप्लाई किया जाए। इससे पहले पीडीएम ने, आपको पता है, लॉन्ग मार्च की हुकूमत गिराने के लिए मरीम नवाज़ कहती थी इस्तीफ़े दे के मारेंगे मुंह के ऊपर। आसिफ अली जरदारी जो थे वो असेंबली से बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो सिंध की हुकूमत को नहीं छोड़ना चाहते थे। और बड़े उन्होंने महंगाई मार्च किए और सारा कुछ किया। फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत कुछ जल्द से जुलूसों में बात की। नवाज शरीफ ने बगावत तक, रैंक एंड फाइल में बगावत करवाने की बात की। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, आप सब देखिए। अब तो इनकी वीडियो क्लिप्स अवेलेबल हैं जो कि सोशल मीडिया पे आप जब चाहें देख सकते हैं। और इमरान खान गाए बगाए अपने जलसों में जो हैं आवाम को इस हवाले से तरबियत भी दे रहे हैं। अब सूरत हाल ये थी कि इमरान खान का जो ग्रोथ रेट था इकॉनमी का, डिस्पाइट इन्फ्लेशन, डिस्पाइट कोरोना, वो तकरीबन 6 की ग्रोथ रेट जो थे वो दिखा रहे थे और अब इकॉनमी जो थी वो स्ट्रीमलाइन हो गई थी, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। इमरान खान की हुकूमत को गिराने की साजिश हुई और फिर इमरान खान ने इस हवाले से पिछले साल दिसंबर में कह दिया था कि अगले 3 महीने बड़े अहम हैं।
इमरान खान को पता था कि मामलात क्या चल रहे हैं। यानी हाँ, वो सारा कुछ आपको पता है। और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था वो मार्च में तहरीक आई और फिर 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत को किस तरह से गिराया गया, आधी रात को अदालत लगी, ये सब आपके सामने है। लेकिन इस सारे मामले में जो पीडीएम दावे करती थी कि महंगाई इतनी हो गई है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस गई है, जब वो कामयाब हो गए इक़्तिदार में आने में, तो फिर उन्होंने क्या किया? आईएमएफ की वो शराइत जिनको इमरान खान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने तस्लीम कर ली। उससे क्या हुआ? पेट्रोल की कीमतें इस वक्त कहाँ पहुँची हुई हैं, बिजली की कीमतें कहाँ पहुँची हैं। आवाम बराह रास्त बिजली के बिलों का जो आ रहा है उसके नीचे उनकी गर्दनें आ चुकी हैं। हज़ारों रुपए के जो टैक्सेस हैं फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में, वो आवाम को बिलों में लग के आ चुके हैं। आवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। एक तरफ महंगाई 45%, एक तरफ पेट्रोल की कीमत 250 रुपये तकरीबन लीटर होने जा रही है, दूसरी तरफ गैस की बिलों में जो इजाफा है 54% का, 50% का, वो एक तरफ है जो जिसका खमियाजा अब आवाम सर्दियों में भुगतेगी। और मज़ीद IMF की शराइतें, मज़ीद वर्ल्ड बैंक की शराइतें। पाकिस्तान इस वक्त दिवालियापन के करीब है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो थे वो इंतहा दर्जे को गिर चुके हैं। एक्सपोर्ट्स जो थी उसमें बहुत कमी आ चुकी है। फ़ॉरेन रेमिटेंसेस जो 30 अरब रुपए से ज़ायद पाकिस्तानी बाहर से भेजते थे, उनको जब मौजूदा हुकूमत ने वोट के हक़ ना देने का फ़ैसला किया तो उसमें भी कमी आना शुरू हो गई। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने जब से उनकी हुकूमत गई तो वो आवाम में गए और जल्द से जुलूस किए, और जिससे वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन है, सबसे मकबूल तरीन सियासी लीडर हैं, और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी तरह से है। ये ग्राफ जो हैं ये सारी दुनिया अब इस रियलिटी को तस्लीम करते हैं। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि जैसे मरीम नवाज़ कहती थी कि पावर स्पीक्स टू पावर, तो इमरान खान के पास अब अवामी ताकत आ गई है। उन्होंने जल्द से जुलूस करके महंगाई और उसके हवाले से अवाम की अक्रॉस द कंट्री सपोर्ट हासिल कर ली। अब वो कहते हैं कि मेरी कॉल का इंतज़ार करें। अब इमरान खान ने हुकूमत को गिराने के लिए कॉल कब देनी है, ये आइंदा के दिनों में क्रिटिकल होता जा रहा है। इमरान खान को सियासत से निकालने के लिए आपको पता ही है, तोशाखाना का केस, ममनुआ फंडिंग का केस, तोहीन मज़हब का केस, तोहीन अदालत का केस, दहशतगर्दी का केस, किसी न किसी तरह से इमरान खान को नाअहल करने, उनको जेल भेजने, हत्ता कि उनको ख़त्म करने के हवाले से भी मजहबी कार्ड का इस्तेमाल भी अब शुरू हो गया कि उनको या तो उनको कत्ल कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, उनकी ज़िंदगी जान ले ली जाए, या फिर सियासत से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, आइंदा 5 साल तक वो इलेक्शन न लड़ सके। ये सारा दबाव अब बिल्कुल अपने इंतहा पर पहुँच चुका है, जिसके ऊपर इमरान खान ने कॉल देनी है। यानी ये वाज़ेह है कि इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो ये है कि मैं पहले भी व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि जुमेरात का दिन था, 25 अगस्त थी या जो भी तारीख थी, मुझे जो बाखबर हल्के हैं उनसे ये अब मालूमात मिली हैं कि ऐवान सदर में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आज़म और रावलपिंडी की एक जो सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत है वो इस मुलाकात में शामिल थे। कहा यह जा रहा है कि वो मुलाकात इमरान खान और आर्मी चीफ की थी, और इसमें जो फैसिलिटेट किया गया वो सदर साहब से किया गया। सरकारी तौर पर भी इसकी कोई तस्दीक नहीं है, तो इसलिए मैं हतमी तौर पर आपको ये नहीं कहता, लेकिन जो बाखबर हल्के हैं उनकी जानिब से ये मालूमात मिली हैं। अब इमरान खान ने जो कल दुनिया टीवी को इंटरव्यू दिया है उसमें जो आर्मी चीफ के ओहदे में तोसी के हवाले से कई अरसे से एक बातचीत चल रही थी, जिसका 14 जुलाई को पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने बड़ी वजाहत के साथ जवाब दिया था कि आर्मी चीफ ना तो एक्सटेंशन की ख्वाहिश रखते हैं, ना ही उनको अगर इस तरह की पेशकश की गई तो वो एक्सेप्ट करेंगे, और अभी तक यही सूरत हाल है कि इस हवाले से कोई तरदीद सामने नहीं आई है। अब जो मईशत का तो हाल आपने देख लिया है। PDM, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, इनका सियासी तौर पर भुरकस निकल चुका है। अब ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। तो जो अवाम में मकबूलियत है वो PTI की है। तो PTI जो है वो अब चाहती है कि अर्ली इलेक्शंस हों। इमरान खान का कहना ये था कि नए आर्मी चीफ की तकर्री जो है उसको मौखर कर दिया जाए, यानी कि डेफर कर दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा, एक्सटेंशन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। अब मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि लफ्ज़ एक्सटेंशन जो है वो मिसनोमर है। ये एक्सटेंशन वाली कोई बात नहीं है। लास्ट टाइम 2019 में जब मामला हुआ था तो वो रीअपॉइंटमेंट हुई थी 3 साल के लिए।
तो उसमें लिखा था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर ए टेन्योर ऑफ अनदर 3 years। ये एक 3 years की कॉम्पैक्ट उनकी जो थी रीअपॉइंटमेंट हुई थी। अब भी जो कानून है वो 2 साल की गुंजाइश देता है, लेकिन टेन्योर क्योंकि 3 साल का है तो वो 1 साल को कवर करने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। जो वफाकी वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारर, वो कहते हैं कि जी 2 साल तक वो एक्सटेंशन हो सकती है। ये बिल्कुल उनकी बात गलत है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अब सूरत हाल ये है कि केयर टेकर सेटअप यानी अबूरी हुकूमत कायम हो, ये इमरान खान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आएँ इलेक्शन पर बातचीत करें। पावर कॉरिडोर्स जो इस्लामाबाद में बता रहे हैं, जो बाखबर हल्के हैं, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर अब बहुत दबाव आ गया कि वो असम्बलियों को डिज़ोल्व करें। अब आज शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हर कोई अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ चाहता है कि वो लगाएं। इमरान खान ने कहा कि जो आइंदा इंतखाबात में कामयाब होकर आए नई हुकूमत नए आर्मी चीफ का तकर्र करे। तो सवाल पैदा हुआ कि एक तरफ तो बुरी हुकूमत कायम हो सकती है, अगर असम्बलियाँ अभी तोड़ी जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने, 90 दिन के अंदर, 90 दिन के बाद नहीं, 90 दिन के अंदर। 1 महीने बाद भी हो सकते हैं, 2 महीने बाद भी हो सकते हैं। दूसरी बात, मैंने एक लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनसे इस बारे में पूछा कि क्या जिस तरह बुरी हुकूमत है तो क्या एक्टिंग आर्मी चीफ भी होते हैं। तो उनका कहना ये था कि हमेशा एक्टिंग आर्मी चीफ, जब आर्मी चीफ मुल्क से बाहर होते हैं तो वो एक SOP के तहत वो अपनी ज़िम्मेदारी संभालने के लिए हमेशा स्टैंड बाई पर होते हैं और वो सीनियर मोस्ट होते हैं। तो अगर हम सीनियर मोस्ट का देखें तो 27 सितंबर को जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद सीनियर मोस्ट जो एक्टिंग आर्मी चीफ हैं वो साहिर शमशाद हो सकते हैं, क्योंकि जो आसिम मुनीर हैं गो कि वो उनसे सीनियर हैं, वो क्योंकि 27 या 26 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट है तो इसलिए उनका सवाल नहीं होता। लेकिन साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, तो वो सीनियर मोस्ट की पोजीशन पर आ जाएंगे। ये 5-6 जो रिटायरमेंट्स होनी है उसके बाद, जो सितंबर में ड्यू हैं। तो इमरान खान की जो बात है कि कानूनी तौर पर प्रोविज़न को देखा जाए, तो कानूनी प्रोविज़न तो ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ अगर 29 नवंबर को रिटायर हो जाते हैं, रिटायर से मेरी मुराद है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिटायर तो हो चुके हैं, ये रीअपॉइंटमेंट है, तो वो 29 नवंबर को उनकी मियाद ख़त्म हो जाती है, तो फिर एक्टिंग आर्मी चीफ जो है किसी को लगाया जा सकता है। अब ये कितना काबिल अमल होगा, इसके ऊपर किस तरह से होगा, इस वक्त आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर जो सियासी मंजरनामा आपको नज़र आएगा उसमें काफ़ी दिलचस्प चीज़ें जो थी वो सामने आएंगी। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको बता दी है कि 3 बड़ों की जो मुलाकात हुई है उसमें एक्सटेंशन भी एक्सटेंशन का भी इशू था, मईशत का इशू था, और अब जो सैलाब की सूरत हाल आ चुकी है और जो कहते हैं 18 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो तखमीना लगा लिया गया है कि ये नुकसान हुआ है। तो इसके बाद किस तरह से आगे जाना है, इलेक्शंस, इमरान खान तो तैयार हैं कि आगे ले जाएं, लेकिन कितना आगे जाएं, ये सब चीज़ें आइंदा 2-3 हफ्तों के अंदर फाइनलाइज होने जा रही हैं। मुझे इस तरह के इशारे पावर कॉरिडोर से मिल रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगली व्लॉग के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा।